Hello students, myself Hukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है 107 कोड, उसका एक टॉपिक लेके आया हूँ, स्क्रू थ्रेडेड फास्टनर्स। स्क्रूड फास्टनर्स या स्क्रू थ्रेड्स एंड फास्टनर्स, उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे कि स्क्रू थ्रेड फास्टनर्स जो है क्या होते हैं और उनके अंदर जो ट्रम्स है, जो उन ट्रम्स का, उन थ्रेड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उनका नामकरण क्या है, किसको क्या बोलते हैं। यानी बेसिक कुल मिला के ये कहें कि स्क्रू थ्रेड का अपन बेसिक आज समझेंगे। उसके बाद आगे अपन टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड्स देखेंगे, अलग अलग टाइप के स्क्रू थ्रेड्स देखेंगे, अलग अलग टाइप की थ्रेड्स देखेंगे। तो आज अपने इसका चालू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है अपना, A machine element used for holding or joining two or more parts of a machine or structure is known as fastener। यानी एक मशीन का एक पार्ट जो कि किन्हीं मशीन के दो पार्ट्स को या दो से ज़्यादा पार्ट्स को या दो स्ट्रक्चर को या दो मशीन्स को या स्ट्रक्चर के किन्हीं दो पार्ट्स को आपस में जॉइन करने के लिए काम आता है, वो कहलाता है फास्टनर और स्क्रू फास्टनर। यानी फास्टनर का मतलब क्या हो गया, नट बोल्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो नट सबने देखा है, नट, रिवेट, वेल्ड, ये सब क्या कहलाते हैं, फास्टनर्स। और स्क्रूड फास्टनर, स्क्रूड फास्टनर में अपने क्या आते हैं, नट बोल्ट, ये अपने स्क्रूड फास्टनर होते हैं। और एक होता है फास्टनर सिंपल। तो फास्टनर का मतलब अपने क्या होता है, फास्टनर का मतलब जिसमें नट बोल्ट यानी स्क्रूड फास्टनर भी आ सकते हैं। दूसरा जिसमें आपके वेल्डेड जो कनेक्शन है यानी वेल्डेड फास्टनर भी हो सकते हैं और रिवेट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर स्क्रूड फास्टनर की बात करें तो स्क्रूड फास्टनर में है वो अपने आता है नट बोल्ट। तो ये क्या काम आता है, किन्हीं दो पार्ट को ज्वाइन करने के काम आता है। जैसे स्क्रूड फास्टनर होता है, नट बोल्ट है, वो क्या करने आता है, दो पार्ट को अगर आपस में ज्वाइन करना हो तो अपन नट बोल्ट लगा के उसको कस देते हैं, वो अपना ज्वाइन हो जाता है। आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द पार्ट इज कॉल्ड फास्टनिंग। यानी पार्ट्स को ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, फास्टनिंग बोलते हैं, उसी को फास्टनिंग कहते हैं। द फास्टनर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फास्टनर्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट फास्टनर्स एंड दूसरा होता है टेम्परेरी फास्टनर्स। परमानेंट फास्टनर्स यानी जिसको अपन फिक्स कर दिया, जिसका अपन क्या कर देंगे, फिक्स लगा के उसको फिक्स कर दिया। दूसरा होता है रिमूवेबल या टेम्परेरी फास्टनर्स। रिमूवेबल या टेम्परेरी फास्टनर्स मतलब जिसको हटाया जा सके। जैसे परमानेंट फास्टनर में मैंने बताया वेल्डिंग जो है वो परमानेंट फास्टनर्स हो गया, रिवेट है परमानेंट फास्टनर्स हो गया, जबकि नट बोल्ट है वो अपने जनरली टेम्परेरी फास्टनर्स के तौर पर काम में लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा है रिवेटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस आर यूज फॉर फास्टनिंग परमानेंटली। यानी रिवेटिंग और वेल्डिंग, वेल्डिंग तो सब जानते हैं, वेल्डिंग करते हैं, कराते हैं। रिवेटिंग, रिवेटिंग क्या होता है कि एक सिंपल जैसे कील टाइप में होता है और उसके एक तरफ कैप होती है, दूसरी तरफ हथौड़े से मार के उसको चपटा कर दिया जाता है ताकि वो वापस बाहर नहीं निकले, वो कहलाता है रिवेटिंग। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये अपने परमानेंट होती है, इनको अपन रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है अपना स्क्रूड फास्टनर। स्क्रूड फास्टनर सच एज बोल्ट। स्क्रूड फास्टनर में क्या हो गया, बोल्ट हो गया, स्क्रूड्स हो गया और नट्स इन कॉम्बिनेशन। मशीन स्क्रू भी होते हैं, सेट स्क्रूज भी होते हैं, कीज होती है, कॉटर्स होते हैं, कपलिंग होती है। तो इसमें से कई, जैसे मैंने फाउंडेशन बोल्ट और कीज के बारे में वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, कीज क्या होती हैं, फाउंडेशन बोल्ट क्या होते हैं। ये सारे अपने यहाँ डिस्कस करेंगे, मशीन स्क्रू, सेट स्क्रू, ये सब चीज़ें। यहाँ स्क्रू थ्रेडनर जो होते हैं ये सब अपने टेम्परेरी होते हैं। आर यूज फॉर फास्टनिंग कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर फ्रिक्वेंटली असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग। असेंबली एंड डिसेंबली का मतलब कि हटाना, जोड़ना और खोलना, जोड़ना और खोलना, इस तरीके से अगर काम में लेना है तो अपने ये चीज़ें उसमें फास्टनिंग करने में काम में लेते हैं। अब इनका कहाँ यूज होता है, टू पार्ट्स होल्ड टुगेदर, यानी पार्ट्स को टुगेदर ही होल्ड करने के लिए, एक साथ उनको रखने के लिए। दूसरा क्या होता है, टू एडजस्ट पार्ट्स विद रेफरेंस टू ईच अदर, दोनों को एडजस्ट करने के लिए, एक दूसरे से पार्ट्स को एडजस्ट करने के लिए। और तीसरा ट्रांसमिट पावर, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसमें मैंने कीज वाले चैप्टर में, कीज वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से जब शाफ्ट घूमती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, फिर अपन की का प्रयोग वहां पे करते हैं। ये अपने स्क्रू थ्रेड नोमेनक्लेचर, ये अपने सिंपल था कि थ्रेडनर्स या फास्टनर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि स्क्रूड फास्टनर या स्क्रू थ्रेड फास्टनर्स है, उसके नोमेनक्लेचर क्या है।
उसके नोमेनक्लेचर क्या, यानी नामकरण उनका कैसा है। तो ये एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है बहुत अच्छा स्क्रू थ्रेड का। ये चूड़ियां कटी हुई है। आप सब लोगों ने नट बोल्ट देखा होगा, सिंपल वही चीज है, ये नट बोल्ट मान लो एक तरह से। अब इसका जो ये अंदर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन जो है वो कहलाता है रूट। अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, रूट। और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये कहलाता है क्रेस्ट। ये क्या कहलाएगा, क्रेस्ट। और जो अंदर वाला पोर्शन है ये कहलाएगा रूट। फिर अपने बात करते हैं, एक होता है पिच। पिच होता है ये दो क्रेस्ट के बीच, दो लगातार क्रेस्ट के बीच या दो लगातार रूट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कहलाती है पिच। ठीक है। और उसके बाद डायमीटर की अगर बात करें तो जो सबसे रूट का अंदर वाला डायमीटर है रूट का, वो कहलाता है माइनर डायमीटर या कोर डायमीटर। जो सबसे बाहर वाला यानी क्रेस्ट के बीच का जो डायमीटर होता है वो कहलाता है मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर या फिर उसको अपन कह सकते हैं नॉमिनल डायमीटर। और एक होता है पिच डायमीटर। पिच डायमीटर इन दोनों के बीच में होता है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। मेजर या नॉमिनल डायमीटर, दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड्स। ये सबसे बड़ा डायमीटर होता है जो बाहर वाला ये डायमीटर है, ये कहलाता है लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, वो कहलाता है मेजर या नॉमिनल डायमीटर। टचिंग द क्रेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड और द रूट्स ऑफ एन इंटरनल थ्रेड्स। अगर ये इंटरनल थ्रेड की बात करें, ये यहाँ पे इंटरनल थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्रेस्ट कहलाएगा और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। इंटरनल थ्रेड्स अगर है तो इंटरनल थ्रेड्स होते हैं किसमें, अपने जो बोल्ट है उसमें, जो नट है उसमें, और जो बोल्ट है उसमें होते हैं एक्सटर्नल थ्रेड्स। जैसे नट बोल्ट होता है तो नट में क्या होता है, इंटरनल थ्रेड्स, और बोल्ट में क्या होता है अपने एक्सटर्नल थ्रेड्स। तो एक्सटर्नल थ्रेड में जो क्रेस्ट का डायमीटर है वो नॉमिनल डायमीटर या मेजर डायमीटर हो जाएगा, और जो अपने इंटरनल थ्रेड्स है, इंटरनल थ्रेड्स के टाइम जो क्रेस्ट का डायमीटर है वो अपना माइनर हो जाएगा और जो रूट का डायमीटर है वो मेजर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट बन जाती है और ये वाला क्रेस्ट बन जाता है एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड के टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर और कोर डायमीटर। यहाँ लिखा दिस इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड्स टचिंग द रूट्स और कोर ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड्स, रूट और कोर डायमीटर और द क्रेस्ट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड्स, क्योंकि इंटरनल थ्रेड्स में ये क्रेस्ट होती है। तो इंटरनल थ्रेड्स का ये डायमीटर या एक्सटर्नल थ्रेड्स का ये अंदर वाला डायमीटर है। तो दोनों अंदर वाले डायमीटर, यहाँ इसको जो रूट बोलते हैं वहाँ इंटरनल में उसको बोलते हैं क्रेस्ट। बस इतना ही, यानी रूट और क्रेस्ट आपस में इंटरनल और एक्सटर्नल का एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट है पिच डायमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर पासिंग थ्रू द थ्रेड्स एट द पॉइंट्स वेयर द थ्रेड्स विड्थ इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स। यानी ये जो थ्रेड्स विड्थ है, जहाँ पे ये स्पेसिंग बिटवीन द थ्रेड्स, दो थ्रेड के बीच की जो दूरी है उसके बराबर जहाँ हो जाए, वो जो एक इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन का ये जो डायमीटर है ये कहलाता है पिच डायमीटर। तो अपन ने यहाँ तीन चीजें डिस्कस की, मेजर या माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर। मेजर डायमीटर होता है इसको नॉमिनल डायमीटर भी बोलते हैं, ये मैक्सिमम डायमीटर होता है, और माइनर डायमीटर होता है इसको कोर डायमीटर भी बोलते हैं, और ये मिनिमम डायमीटर होता है। पिच डायमीटर एक चीज जैसे अपन सिंपल सा ऐसा समझ ले कि मेजर और माइनर के कहीं बीच में डायमीटर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें पिच क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेंट स्क्रू थ्रेड्स। यानी जो दो स्क्रू थ्रेड्स है ये वाली, ये अपने बोल्ट की एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग दो स्क्रू थ्रेड के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है पिच। चाहे वो दो क्रेस्ट के बीच की ले लो, चाहे दो रूट के बीच की ले लो, ये डिस्टेंस अपने क्या हो जाएगी पिच। इसको पी से लिखते हैं, ये वाला पिच। ये दो क्रेस्ट के बीच है, ऐसे ही दो रूट के बीच की डिस्टेंस है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द नट इज नोन एज पिच। लेड, लीड क्या होती है, लीड इट इज द डिस्टेंस ए स्क्रू एडवांस एक्चुअली इन वन टर्न। यानी लीड का मतलब होता है कि जब अपन स्क्रू को एक टर्न पूरा कराते हैं तो टर्न आगे कितना खिसकता है। जैसे अपन दीवार में या कहीं पे भी जब अपन स्क्रू कसते हैं तो स्क्रू को जैसे अपन एक टर्न दिलाते हैं तो वो क्या होगा, स्क्रू आगे की तरफ जाएगा। तो वो कितना आगे की तरफ जाता है वो उसका कहलाता है लीड। एक है फ्लैंक। फ्लैंक इज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑन आइदर साइड ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स। यानी स्क्रू थ्रेड के किसी भी तरफ जो स्ट्रेट पोर्शन होता है वो कहलाता है फ्लैंक। यानी ये वाला पोर्शन जहां ये कहलाता है फ्लैंक, या इस तरफ भी आगे होगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्लैंक। जो स्ट्रेट पोर्शन होता है, फ्लैट पोर्शन होता है। 7 नंबर पे क्रेस्ट। क्रेस्ट इट इज द पीक एज ऑफ ए स्क्रू थ्रेड्स दैट कनेक्ट द एडजेंट फ्लैंक एट द टॉप।
ये जैसे मैंने बताया ये जो है ये क्रेस्ट कहलाता है, और अंदर वाला जो है वो क्या कहलाता है, रूट। जैसे ये रूट है, इट इज द बॉटम एज ऑफ द थ्रेड्स दैट कनेक्ट्स द एडजेसेंट फ्लैंक एट द बॉटम। फिर थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल का मतलब होता है ये वाली चीज, ये जो इनके बीच में आपस में ये जो कितना एंगल बनाते हैं, जैसे ये थ्रेड है, ये दो थ्रेड के बीच का ये जो एंगल है ये कहलाता है थ्रेड एंगल, जिसको अपन यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा, जैसे ये 60 डिग्री एंगल, ये एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए ये 60 डिग्री एंगल, तो ये एंगल थ्रेड कहलाता है। इट इज द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड मेजर्ड इन एन एक्सियल प्लेन। अब अपन देखेंगे फॉर्म ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की फॉर्म जो क्या होती है, डिजाइन कैसी है, कैसे बनता है। जैसे ये जो है थ्रेड्स अपनी, ये इस तरीके से, ये एक तो जो है ये वाली ये थ्रेड है, ये कहलाती है एक्सटर्नल थ्रेड, और ये जो अंदर की तरफ थ्रेड है ये क्या कहलाएगी, अपनी इंटरनल थ्रेड। अब इसमें ये क्रॉस होता है, लेकिन इसके रूट को अपन क्या करते हैं, यहाँ से राउंड बना देते हैं। जैसे ये ऐसे ऐसे नहीं होता, यहाँ से क्या हो जाता है, थोड़ा राउंड एज होता है ये वाला। ये जो है ये 0.5 पी होता है, यानी 0.5 पिच। ये टोटल इसके बीच की, ये एक और एक, ये दो क्रेस्ट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी पिच। इसके सब डायमेंशन फिक्स है, यहाँ से ये कितना जाना है, ये D1 D2 DH1 इंटरनल थ्रेड्स के लिए, ये 0.5, ये 0.5 H, ये सब एक स्टैंडर्ड जो मेट्रिक स्क्रू थ्रेड्स होती है उसकी एक डेजिग्नेशन है, उसका एक डायग्राम है। द डिजाइन प्रोफाइल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड्स आर शोन इन फिगर। द फॉलोइंग आर द रिलेशन बिटवीन द वेरियस पैरामीटर मार्क्ड इन द फिगर। ये जो है इन सब का ये आपस में क्या होता है, इनके बीच में ये रिलेशंस होता है। ये जब अपन इसकी थ्रेड्स की डिजाइन करते हैं उस समय काम आता है। तो यहाँ आपके सिंपल आप इतना समझ लो कि इसमें ये चीजें क्या होती है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। जो 9 चीजें मैंने यहाँ बताई है ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स, ये था आपके थ्रेड्स के बारे में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में अपन देखेंगे अलग अलग टाइप की कितनी थ्रेड्स, किस प्रकार की थ्रेड्स होती है, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सिंपल सी जो चीजें हैं, आपको काफी ज्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आप सिंपल ये सी चीज समझे कि ये दो जो है इनके बीच का ये जो है ये हो गया पिच, और ये जो है 0.125 पिच, ये जो राउंड कराते हैं ये 0.125 पिच, और जो ये यहाँ से इसका है ये वाले सेंटर लाइन, ये जो पिच डायमीटर यहाँ से लेते हैं अपन, इस पिच डायमीटर का यहाँ से ये 0.5 पी होना चाहिए, और ये 60 डिग्री एंगल होता है। इसी तरीके से ये D1 क्या है, D क्या है, मेजर डायमीटर, ये D मेजर डायमीटर, D2 पिच डायमीटर, और D1 क्या हो जाएगा, माइनर डायमीटर। इसी तरीके से ये इंटरनल थ्रेड्स में, ऐसे ही एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड्स का D1 D2 D3 सेम चीज, मेजर माइनर और पिच डायमीटर। P या पिच है, H जो है वो 0.65 P होना चाहिए, जो हाइट है उसकी वो क्या होनी चाहिए, 0.65 P होना चाहिए, सॉरी 0.86 P होना चाहिए। और D है वो मेजर डायमीटर है, D2 जो है वो D माइनस यानी मेजर डायमीटर माइनस 0.75 H होना चाहिए, ताकि अपने D2 निकाल दें। और D2 क्या था, पिच डायमीटर। ऐसे D1 है, जो D1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, D1 की वैल्यू D2 माइनस 2 इंटू H2 माइनस H/4, या इसको अपन कह सकते हैं D माइनस 2 H1। इसी तरीके से ये D3 H1 और H3, इनका आपस में ये मेट्रिक स्क्रू थ्रेड्स के लिए आपस में इनका रिलेशंस होता है। तो आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने सिंपल एक ही चीज देखी कि स्क्रू थ्रेड्स फास्टनर्स क्या होते हैं, कहाँ उनका यूज करते हैं, और उनके नोमेनक्लेचर। ये आपको सीट में बनाना है एक डायग्राम, और फिर इसका नोमेनक्लेचर। बाकी अपन जो है हेक्सागोनल नट बोल्ट, हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट, वो अपने आपको सीट में ढंग से बनाना है। उसका कैसे व्यू बनाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ये आपका बेसिक पहले करना, क्लियर करना जरूरी है कि होता क्या है, थ्रेड्स क्या होती है, चूड़ियाँ जिसको कहते हैं वो क्या होती है, क्या क्या उसमें नोमेनक्लेचर होते हैं, क्या क्या नाम्स होते हैं, उन टर्म्स को, उन टर्मिनोलॉजी को अपने समझा। आज आगे अपन देखेंगे इसके अलावा कौन सी थ्रेड्स होती है, अलग अलग प्रकार की थ्रेड्स, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और फिर जो हेक्सागोनल और स्क्वायर जो है उनको कैसे बनाते हैं उसके मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे। तो ये 1 बाय 1 करके मैं आपको डिस्कस करके इस तरीके से बनाता रहूँगा। आप और भी जाके यूट्यूब की और भी खूब सारे साइट्स है, आप मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप अच्छे से और ज़्यादा ड्राइंग को दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, हम लोग भी घर पे हैं, तो हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो क्योंकि चौक बोर्ड मार्कर तो है नहीं उतना, ना रिकॉर्डिंग का इतना सिस्टम होता है कि हम वो उसको बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड करा दें। तो कुछ ऐसे और साइट्स है जो जिन्होंने पहले से बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैं आपको लिंक है वो ग्रुप में आपके शेयर कर दूंगा या इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उस चीज़ को देख सको। थैंक यू वेरी मच।